4 या 5 पीस ब्रेड से और थोड़े से चिकन के साथ आप ऐसी ज़बरदस्त चीज़ बना सकते हैं कि आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। ख़ास तौर पर आप उनको जब ये लंच में बना कर देंगी तो बहुत ही ज़्यादा वो खुशी से इसको खाएंगे। चिकन और ब्रेड से बनने वाली ये पैटीज आप शाम की चाय के साथ, मेहमानों के लिए और बच्चों के टिफ़िन के लिए आराम से बना सकती हैं। तो अपनी रेसिपी की तरफ जाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर आपने फ्रेश जो है वो ब्रेड ले लेनी है, ठीक है। मैंने 5 पीस जो हो ब्रेड से पैटीज बनाई है। आपको जितनी ज़रूरत है आप उतनी ले सकती हैं। फिर आपने ब्रेड के साइड्स जो हैं वो किनारे वो आपने छुरी की मदद से काट देने हैं। ये ब्रेड जो है ये फ्रेश है, इसलिए ये काटने में जो है वो थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन ये कट जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को जितनी स्लाइस ज़रूरत है आपने इसी तरह काट देने, और जो साइड से आप लोग काटेंगे ना तो इनको साइड पे कर देंगे, ब्रेड क्रम्स के लिए काम आती हैं और इसको आप 1-2 महीने इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम चिकन ले लिया था और उसको मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और थोड़ी सी काली मिर्च के साथ उबाल दिया था। उसके बाद इसको छोटे छोटे पीसेस कर दिए। फिर इसमें थोड़ा सा हमने हरा प्याज डाल दिए, 1 चम्मच यहाँ पर हमने मिर्च डाल दी, सब्ज मिर्च। अगर बच्चे नहीं खाते तो आप ना डालें, ठीक है, लेकिन टेस्ट के लिए बहुत अच्छी है। थोड़ी सी अपने हरा धनिया डाल दिया। यहाँ पर आपने कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो थोड़ी सी डाल देनी है, यानी कि बिल्कुल थोड़ी सी। अगर आप लोगों के बच्चे नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर दें, ठीक है। काली मिर्च डाल दें आप इसमें, लेकिन ये टेस्ट के लिए बहुत अच्छी है। थोड़ी सी यहाँ पर मैंने चुटकी एक काली मिर्च है वो इसमें डाल दी। नमक हस्बे जायका जाएगा, मैंने भी बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, क्योंकि इसमें आगे जो मायोनीज वगैरह हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसमें ऑलरेडी जो होता है वह नमक होता है। अब जनाब यहाँ पर जो मायोनीज में इस्तेमाल करूँगी, यहाँ पर सबसे पहले मैं 1 चम्मच भर के मायोनीज के ले लूँगी। अभी सारी नहीं डालते, ठीक है। सारी डालेंगे तो अगर ये ज़्यादा जो है वो नरम हो जाएगी तो चिकन हमारा अगर थोड़ा सा नरम हो गया तो ब्रेड के अंदर ये जो है वो गड़बड़ करेगा। इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, अगर ज़रूरत हो तो हम इसमें डालेंगे। यहाँ पर चिकन हमारा जो है वो ज़्यादा नरम नहीं था तो इसमें हमने 1 चम्मच जो है वो मायोनीज़ की और डाल दी। अब जनाब आपने क्या करना है, तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर यहाँ पर आप कोई और चीज़ खाना पसंद करते हैं या आपके बच्चे कोई सब्ज़ी वगैरह तो आप उसमें ऐड कर सकती हैं, ठीक है। अब इसको साइड पे कर दें। दही यहाँ पर ले लिया, दही मैंने यहाँ पर 1 कप दही का ले लिया, ठीक है। किसी बड़े खुले प्याले में आपने भी डालना है। फिर थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक हस्बे जायका। यहाँ पर आपने दही को अच्छी तरीके से फेंट लेना है। इतना फेंटना है कि इसके अंदर लम्स वगैरह जो है वो सारे ख़त्म हो जाएं और काली मिर्च और नमक जो है वो अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर मैंने टेस्ट के लिए दड़ा मिर्च यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च वो भी चुटकी एक मैंने इसके ऊपर डाल दी। अब अच्छी तरीके से हमारा दही जो है वो फेंट चुका है। इसको आपने क्या करना है, साइड पे रख लेना है, ठीक है। अब तीसरा स्टेप जो होगा वो ब्रेड क्रम्स का है। ये मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए हम इनको यही वाले इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ब्रेड जो स्लाइस किए हुए थे वो ले लेने, और जो आपने इसकी फिलिंग करनी है चिकन के साथ, जो मायोनीज के साथ हमने तैयार की हुई थी फिलिंग, वो आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप अपने ब्रेड्स पे डाल देने हैं। लेकिन आपने इतना डालना है कि ब्रेड आपकी दूसरी पीस के साथ कवर हो जाए, ज़्यादा बाहर जो है वो ना निकले। बस इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, तो आप इसको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकती हैं, ठीक है। और फिर आप इसको बच्चों को फ्राई करके भी दे सकती हैं। अच्छे तरीके से आपने इनको ब्रेड को जो है वो प्रेस कर देना है, ताकि चिकन जो हमने इसमें फिल किया है ना वो फ्राई करते वक्त भी और ऐसे भी बाहर ना जाए। अब आपने जो दही का मिक्सचर बना कर रखा था ना, तो उसमें आपने ब्रेड को चारों तरफ से डिप कर देना है। फिर उसके बाद आपने दूसरे हाथ की मदद से ब्रेड क्रम्स में इसको जो है वो अच्छे तरीके के साथ चारों साइडों से जो है वो फिल कर देना, यानी ब्रेड क्रम्स लगा देनी है। इन ब्रेड को फिर आपने फ्राई कर देना है और थोड़ा सा आपने ऑयल ज़्यादा डाल देना है। कोशिश करें कि आपने तवे के ऊपर ही इनको जो है वो फ्राई करना है। अच्छा, एक बात का ध्यान आपने यहाँ पर ये रखना है कि जैसे ही आपने ये ब्रेड जो है वो दही में डिप कर लिए ना, तो फिर आपने ज़्यादा टाइम इनको बाहर नहीं रखना, ठीक है। बाहर रखेंगे ना तो ये जो है ना ब्रेड वो टूट जाएगी। यहाँ पर ब्रेड जो है वो 2 से ढाई मिनट में फ्राई हो जाएगी। और कोशिश करें कि लो फ्लेम पे आपने ब्रेड को फुल फ्राई करना है, यानी कि इस तरीके से फ्राई करना है। यहाँ पर जनाब ब्रेड्स की हमारे सैंडविच के हैं या आप इसको पेटीज के हैं, बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं बच्चों के लंच के लिए, और कितनी ज़्यादा जो है वो क्रिस्पी बनी है, ठीक है। अब इनको आप छुरी की मदद से काट दें और ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी फिलिंग हुई है, और फिलिंग ज़रा भी टूट के बाहर नहीं आई। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि बच्चे ऐसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लाजमी आप लोगों ने ट्राई करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना जो नए लोग हैं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। दुआ में याद रखें। शुक्रिया।